लोगों को अच्छे लोगों से ईर्ष्या हो जाती है, ये नियम है। बुरे को बुरे से ईर्ष्या नहीं होती। कभी कोई बुरा आदमी बुरे के प्रति ईर्ष्या नहीं करता। जैसे मान लो कोई बुरा है तो वो क्या कहता है, मैं ही थोड़ा ही बुरा हूँ, वो भी तो इतने बुरे हैं, वो भी तो इतने बुरे हैं, वो भी तो इतने, वो दूसरे बुरों को अच्छा अपने से बड़ा मानता है। और जो अच्छे लोग होते हैं वो किसी को अपने से अच्छा नहीं कहेंगे। तुम उनको अच्छा बता रहे हो, अरे उनको तो हम जानते हैं, तुम क्या जानो उनको, उनकी तो नस नस हमको मालूम है। उसमें ईर्ष्या पैदा होती है, अहंकार आता है कि कोई दूसरा मेरे अतिरिक्त अच्छा पैदा हो कैसे गया। वो अपने से ऊपर किसी को, ये अच्छे लोगों का एक गुण कहूंगा मैं, इसे दुर्गुण कैसे कहूँ, सब अच्छे ही बैठे हैं, गुण ही कहूंगा। तो एक दिन नारद जी ने विश्वामित्र जी को जाकर कहा, ये बड़े पुरुषार्थी थे, कि अरे आप क्या बात करते हो, इस समय तो भूमंडल पर सूर्य का तेज नहीं, इस समय तो हरिश्चंद्र महाराज के तप का तेज, सत्य का तेज, प्रण का तेज, उनके व्यवहार का तेज इतना छाया है कि सूर्य निस्तेज दिखाई देता। बोले ऐसा कोई सत्यवादी है जिसके सत्य को डिगाया नहीं जा सकता? बोले हाँ। कौन है? बोले राजा हरिश्चंद्र। नारद जी तो चले आए, विश्वामित्र जी के अंदर ईर्ष्या की आग पैदा हो गई और आगे मेरे रहते और कोई सत्य न डिगा पाए, ये काम मैं करूंगा। और बंधुओं, किसी की प्रतिज्ञा को, सत्य को, सद्गुणों को धोखे से, प्रेम का दुहाई देकर डिगाना नहीं चाहिए। ले लो ले लो, प्रेम में तो चल जाता है एक आधा घूंट, कोई बुराई नहीं, ले लो ले लो, मंदिर दर्शन कर आना, गंगा नहा लेना, पाप से मुक्त हो जाओगे, ले लो कोई बात। कभी भी उसको कभी डिगाना नहीं चाहिए। तो आ गए अगले दिन, जंगल में आ गए। तो आज प्रातःकाल महाराज हरिश्चंद्र शिकार खेलने के लिए वन में गए। तो संध्या का समय एक सरोवर के किनारे बैठी एक युवती बहुत करुण क्रंदन कर रही थी, बहुत जोर जोर से रो रही थी, बचाओ बचाओ बचाओ। एकदम घोड़े से उतरे और महाराज ने कहा, देवी तुम कौन हो? मेरे राज्य में तो कभी किसी अबला पर, गाय पर, गरीब पर, साधु पर ये कोई अन्याय हो नहीं सकता है। मेरे यहाँ तो शेरों के भी वध पर प्रतिबंध है, मेरे अतिरिक्त और कोई शिकार कर नहीं सकता है इसमें। ये कौन है? कौन हो तुम? क्यों रोती हो? क्या कष्ट है? बोले महाराज मुझे बचाओ, मेरी रक्षा करो। तुम हो कौन? बोले कामना मेरा नाम है। और गलत कामना से विश्वामित्र जी तप कर रहे हैं मुझे वशीभूत करने के लिए, और ये मेरा दुरुपयोग करेंगे, महाराज मेरी रक्षा करो। बोले तुम अपने घर जाओ, चिंता मत करो, और मैं अभी विश्वामित्र जी से निवेदन करता हूँ। यहाँ से महाराज हरिश्चंद्र विश्वामित्र जी के आश्रम में आए, हाथ जोड़कर कहा, महाराज आप किसमें लगे हो? आप ये कठोर तप एक अबला को दुखी करने के लिए, आपको जो चाहिए मुझसे लीजिए, मैं राजा हूँ। मोरे नहीं अदे कछ तोई, सकुच बिहाय मांग मुन मोही। बिल्कुल संकोच छोड़कर मांगो, जो मांगोगे सो मिलेगा। अब महाराज हरिश्चंद्र के सामने विश्वामित्र जी क्या बोलते? बोले ठीक है, हम अपने तप को छोड़ते हैं। लेकिन और ईर्ष्या की आग में मिट्टी का तेल पलट गया और भभका। बोले राजा मेरा भी नाम विश्वामित्र ने, मैंने इंद्र को नाको चने चबा दिए, तो तू तो चीजें ही क्या है मेरे लिए? मेरे देवताओं को भी नचवा दिया था, तू तो होता क्या है? और अगले दिन यही विश्वामित्र जी एक बहुत भारी भरकम सुअर का वेश बनाकर हरिश्चंद्र के बगीचे में आकर बगीचा उचाड़ने लगे। रक्षकों ने जब वर्जना की तो मारना शुरू कर दिया, पटकना शुरू कर, रक्षक मर्द मर्द मई डारे। हाहाकार मच गया पूरे राजभवन में, महाराज बचाओ। एक भयानक सुअर सारी फुलवाड़ी को नष्ट भ्रष्ट कर गया, सैकड़ों रक्षक मार डाले। तो महाराज हरिश्चंद्र शस्त्र सज्जित होकर घोड़े पर सवार जैसी महल से निकले तो ये मायावी रूप में बने हुए विश्वामित्र जी सुअर ये दौड़े चले जा रहे हैं, आगे आगे ये और पीछे पीछे महाराज छुपे प्रकट, छुपे प्रकट। बहुत दूर जंगल में ले गए, अंधकार हो गया, सेवक सैनिक सब पीछे छूट गए। अकेले महाराज अब कुछ दिखाई न दे, घनघोर रात्रि, सुअर छुप गया, दिखाई न दे। अब तो राजा बड़े घबरा गए, कहाँ जाऊं, मार्ग मालूम नहीं, भटक गया, अंधकार हो रहा है। बहुत घबराए थे। तो यही विश्वामित्र जी एक ब्राह्मण का वेश बनाकर फिर प्रकट हो गए। अरे तुम तो राजन, तुम तो महाराज हरिश्चंद्र जैसे लगते। बोले हाँ गुरुदेव, मैं तो हूँ तो वही, यहाँ कैसे भटक रहे हो? बोले एक सुअर था, उसके पीछे दौड़ा, उसने सारी फुलवाड़ी को, बाग को नष्ट भ्रष्ट कर दिया, पता नहीं कहाँ छुप गया। मुझे तो अपने नगर का मार्ग भी मालूम नहीं, इतनी गहन अंधकार रात है, क्या करूं? बोले चिंता मत करो, तुम्हारे चेहरे पर बड़ा इस समय थकान है, ये पड़ोस में सरोवर है, इसमें मुंह हाथ धो, शीतल जल पियो, थोड़े से शांत हो जाओ, फिर मैं तुमको तुम्हारे नगर में पहुंचवा दूं। ये सब जब हुआ तो महाराज हरिश्चंद्र ने कहा कि महाराज आपने मेरी रक्षा की,
मुझे ये सहायता दी, आप कुछ मांग लीजिए, आपको आश्रम के लिए, कोई यज्ञ करने के लिए, कोई गौशाला के लिए, अन्य क्षेत्र के लिए कुछ चाहिए तो। बोले नहीं, अगर आप देना ही चाहते हैं तो पहले प्रतिज्ञाबद्ध हो जाइए। अरे बोले मैं सत्यवादी हरिश्चंद्र हूँ, आप कैसी बात करते हैं, जो मांगोगे सो मिलेगा। बोले ऐसे नहीं मानेंगे हम, राजाओं का कोई भरोसा नहीं, अभी हाँ है और कल को ना है, मैं क्या करूँगा आपका, पहले जल लेकर संकल्प करिए। बोले ले आइए, और जल हाथ पर लेकर संकल्प का मंत्र पूरा हो गया कि जो मांगोगे सो मिलेगा। तो विश्वामित्र जी ने एक कन्या और एक युवक प्रकट कर दिया। बोले ये मेरा बेटा है और ये इसकी होने वाली पत्नी है। मैं गरीब ब्राह्मण हूँ, मेरे पास इनको सुख देने के लिए कुछ भी नहीं है। मेरी इच्छा थी कि मैं अपने बेटे को और बहू को सुख दूँ, लेकिन मैं गरीब ब्राह्मण, मेरे पास कुछ नहीं। अगर आप दे सकते हैं तो अपना राज्य मुझे दान में दे दीजिए, मेरे बच्चे चैन से तो अभी जीवन काट लेंगे। अब राजा को तो एवं मस्तु ही कहना था, लेकिन तेजहीन राजा लौटकर राजभवन में आए। तारावती घबरा गई। छोटा बेटा रोहित, पिताजी क्या हो गया, चेहरे पर बड़ी थकान है, क्लांत चेहरा आपका, मलिन चेहरा, कुछ बोल नहीं पाए, चूंकि सारा राज्य हार के चले गए आए हैं। प्रातःकाल वही विश्वामित्र जी आकर खड़े हो गए ब्राह्मण के वेश में। बोले राजन, तुमने कल राज्य दिया था, मेरा राज्य मुझे दो, राज्य से बाहर निकलो। रानी और बेटे रोहित के साथ हरिश्चंद्र महाराज जब अपने राजभवन से बाहर निकले तो ब्राह्मण ने कहा ऐसे नहीं, दान की दक्षिणा भी दी जाती है। बोले मेरे पास तो दक्षिणा देने को कुछ नहीं है, क्या दक्षिणा चाहिए। बोले 2 भर सोना चाहिए। 2 भर सोना माने 2 क्विंटल सोना, 1 भर होता है 1 क्विंटल, 200 किलो सोना। बोले मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, मुझे कुछ समय दीजिए, मैं कुछ कमाकर मजदूरी करके। कहाँ मजदूरी करोगे, सारा राज्य तो ये मेरा है, अब तुम कहाँ जाओगे, चूंकि तुम तो चक्रवर्ती नरेश हो, अब तुम्हारा तो कहीं राज्य में कुछ नहीं है। बोले मैं काशी जाऊंगा, मैंने सुना है काशी सृष्टि के ऊपर का नगर है, उसको विधाता ने नहीं बसाया, वो तो परमात्मा की इच्छा से प्रकट हुआ है, उस पर सृष्टि के नियम लागू नहीं होते, मैं काशी जाता हूँ। और एक समय दे दिया कि इस समय तक अगर तुमने मेरा ये दक्षिणा नहीं चुकाई तो मैं तुमको शाप दे दूंगा। महाराज हरिश्चंद्र पत्नी तारा के साथ छोटे बच्चे रोहित को लेकर जब राजभवन से पैदल अयोध्या के राजमार्गों पर निकले, सारी प्रजा पछाड़ खा खा कर रोने लगी। अन्याय हो गया, अन्याय हो गया, अरे किसी धोखे ने महाराज को ठग लिया, किसी धोखे ने महाराज को फंसा लिया। जिस राजा को, जिस रानी को केवल महलों में या पालकियों में या रथों में देखा था सुसज्जित, आज बिल्कुल दीनहीन अवस्था में नंगे पैर चले आ रहे, कभी धरती पर चले नहीं थे। आज छोटा सा बालक भी चलते 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 काशी आ गए। काशी में उस समय मनुष्यों को खरीद फरोख्त के बाजार लगता था, तो किसी से पूछ लिया कि भैया यहाँ मनुष्य कहाँ बेचे खरीदे जाते हैं, तो किसी भले से मानुष ने एक चौराहा बता दिया, एक चौक, बोले यहाँ बैठो, यहाँ खरीदने वाले आ जाते हैं। दोपहर का समय हो गया, फिर ये ब्राह्मण आकर खड़ा हो गया कि समय निकला जा रहा है, मैंने सूर्यास्त तक का तुमको समय दिया था, मेरी दक्षिण दो। अरे बोले बाबा भी तो आकर बैठे हैं भूखे प्यासे, अभी कोई खरीदार तो आए। थोड़ी देर के बाद एक बूढ़े ब्राह्मण का वेश बनाकर यही विश्वामित्र जी आ गए और कहा कि अरे भाई तुम क्या बिक्री को आए हो। बोले हाँ आए तो हैं। बोले तुम्हारी तो ज़रूरत नहीं है, लेकिन मेरी जो पंडितानी है, ब्राह्मणी है, वो बहुत वृद्ध और कमज़ोर अशक्त हो गई हैं, तो वो मेरे साथ पूजा सामग्री में मेरा हाथ नहीं बटा पाती, उठना बैठना उनको थोड़ा कटना। अगर तुम अपनी इन पत्नी को बेचना चाहते हो तो मैं इनको खरीद सकता हूँ। आप अब कल्पना करो, चक्रवर्ती राजा की पत्नी को कोई खरीदने की बात बोले, राजा पर क्या बीती होगी। एकदम पसीने से महाराज लथपथ हो गए, घबरा गए, आंखों से आंसुओं की धारा। ये मेरे जीवन में कौन सा समय आ गया, कौन सा पाप मेरा प्रकट हुआ। रानी ने अपने पल्ले से आंखों के आंसू पहुंचे हैं, महाराज रोइए मत, समय सब एक जैसा नहीं हुआ करता है, कोई बात नहीं, आज हमारे जीवन में यही समय प्रकट होना था, वो हुआ है, बेच दीजिए, घबराइए मत। बोलो ब्राह्मण क्या मेरी क्या कीमत लगाओगे। बोले कि 1 भार सोना मैं तुम्हारा लगा सकता हूं। बोले ठीक है दो। 1 भार सोने में, और जैसे ही तारा को खरीदा तो ब्राह्मण ने हाथ नहीं पकड़ा, इशारा नहीं किया,
केश पकड़कर घसीट कर ले जाने लगे। आओ अब मेरे, अब कल्पना करो महाराज की महारानी को कोई केश पकड़कर घसीट कर ले जा रहा है। बालक रोता है, माँ को मत ले जाओ, मेरी माँ, अरे माँ, अरे मुझे छोड़कर मत जाओ, मेरी माँ को कहाँ ले जा रहे हो? माँ माँ करते रोहित दौड़ा है रोते रोते, पीछे से माँ की साड़ी को पकड़ा है। तो ब्राह्मण ने कहा अच्छा ठीक है, ये बालक तुम्हारे बिना रह नहीं पाएगा, आधा भार सोना हम इसको भी देते हैं और तुम ये कुछ तुम्हारी सहायता कर दिया करेगा, पुष्प तुलसी आदि चयन कर लेगा। ब्राह्मण ले आए। हरिश्चंद्र आंख बंद किए बैठे हुए प्रतीक्षा करे। इतने में काशी का डोम आता है, मोटा ताजी, बहुत मोटा डंडा हाथ में लेकर। अरे तुम युवक बिकना चाहते हो? बोले हाँ, मैं तुमको खरीदने को तैयार हूँ, 1 भार सोना मैं इसके बदले दे सकता हूँ, लेकिन काम क्या कराओगे? बोले मैं यहाँ का चांडाल हूँ, शमशान का मालिक हूँ, मेरे शमशान का जो रक्षक था वो चला गया है, तुम मेरे शमशान की रक्षा करोगे? बोले जो कराओ सो करना है, मुझे बाबा की कर्जा पहले उतारने दो। सोना तो इनको दिया और डोम के साथ वो आ गए इस घाट पर, गंगा के किनारे जो शमशान बना हुआ था। और महाराज ने जब शमशान में प्रवेश किया है, धुआं ही धुआं, काला ही काला, लाशें जल रही हैं, कुछ अधजली पड़ी हैं, कुछ जलने की प्रतीक्षा में बैठी हैं। सैकड़ों लाशों के पास बैठे बैठे परिवारीजन कराह रहे हैं, रो रहे हैं, चीख रहे हैं। चारों ओर कई कुत्ते सड़े मांस को, जले अधजले मांस को खींच कर ले जा रहे हैं, कई कौवे कहीं कहाँ कहाँ। पूरे वातावरण में रक्त की बूंदें, रक्त का दलदल, मज्जा, चारों ओर दुर्गंध ही दुर्गंध, ऐसा भयानक वातावरण। और डोम ने कहा कि देखो ये तुम्हारी रक्षा का काम है, इसकी रक्षा करनी है, जो भी लाश मुर्दा आएगा उसका टैक्स लेना है। बोले मेरा भोजन? बोले भोजन की मेरे पास कोई व्यवस्था नहीं, यहाँ जो लाशें जलने आती हैं उनका जो पिंड दान होता है, उन पिंडों के रूप में दान किया गया दान, कुछ हड्डियों में चावल आदि बच जाता है, उसे तुम इकट्ठा कर सकते हो, क्योंकि इतनी लाशें आती हैं तुम्हारे लायक पर्याप्त होगा। महाराज हरिश्चंद्र अपने पेट पालन और शरीर रक्षण के लिए मरे हुए मुर्दों के लिए चढ़ाया जाने वाले पिंड के बचे हुए चावल को लेकर जैसे तैसे चिताओं पर रखकर उबाल कर उसको पाते हैं, उससे शरीर पालन कर रहे हैं।